नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट कोचिंग में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बदल जाओ वक्त के साथ, ये वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो कहते हैं आपसे ना हो पाएगा उसको अपनी बात करके दिखाएंगे, पिता के फिक्र को फक में बदलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नस्तबुद्ध करने के लिए काफी है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तबुद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों हम वर्ड टू बी और टू हैव पढ़ चुके थे। आज हमको क्या पढ़ना था, वर्ड टू हैव का फ्यूचर पढ़ना है, क्योंकि वर्ड टू हैव हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो वर्ड टू हैव का अगर हम फ्यूचर की बात करें दोस्त, तो फ्यूचर की वर्ड टू हैव के फ्यूचर की बात करें तो इसकी दो एच बी होती हैं। क्या होती हैं? दो एच बी। कौन कौन सी? शैल हैव और विल हैव। शैल हैव और विल हैव। अगर इसकी हम वेरिएशन की बात करें तो आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है? विल हैव लगता है। यानी कि आई बी के साथ शैल हैव लगता है और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है। जब हम आपको वर्ड टू बी पढ़ाए थे उसमें विल भी और शैल भी पढ़ाए थे, तो विल भी शैल में भी यही चीज़ था कि आई बी के साथ शैल भी लगता था और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते थे। और इसके रूल की बात कर लेते हैं। तो बहुत ईजी है दोस्त, इसमें कोई कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है, बस एक बार आपको समझने की जरूरत है। इसमें अगर बात करें रूल की तो सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको विल लगा देना है, फिर आपको शैल लगा देना है। तो दोस्तों हम इसमें एक ही रूल में हम अफर्मेटिव निगेटिव दोनों देख लेते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव को अगर मिला दिया जाता है तो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें हम अफर्मेटिव निगेटिव दोनों मिला के चलते हैं। तो इसमें नॉट इसमें यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद हैव लग जाएगा और प्लस अपना अदर वर्ड। दोस्त इसमें एक चीज़ देखने की यह बात है कि सब्जेक्ट विल और शैल और हैव के बीच में क्या आता है? नॉट आता है। इसमें अगर हम नो की बात करें तो इसमें नो नहीं लगता है। इसमें नो को आपको लगाना नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे कि अगर काउंटेबल होता था तो नोट आ लगाते थे, अगर अनकाउंटेबल होता था तो नो लगाते थे ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसमें सभी कर्ता के साथ क्या लगाना है? नोट। चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो, हमको सिर्फ नोट ही लगाना है। इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दें, जैसे हम एग्जाम्पल लिख दें, उसके पास दो दोस्त होंगे। तो अगर इसकी हिंदी की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सैलवी की, इसकी हिंदी होती है पास होगा, पास होगी और पास होंगे। इन दोनों की हिंदी क्या होती है दोस्तों? पास होगा, पास होगी और पास होंगे, यानी कि इसकी हिंदी होती है। तो इसमें देखिए क्या आ गया, देखिए वर्ड टू हैव का क्या फ्यूचर है? उस पास हो गए, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है? वर्ड टू हैव का क्या है? फ्यूचर है। अगर इसके हम इसको ट्रांसलेट करने की बात करें, सबसे पहले आपको लगाना क्या है? सब्जेक्ट। में वर्ड टू बी में पढ़ा चुका हूँ कि उसके लिए क्या लगता है, चाहे आप ही लगाओ और चाहे सी लगाओ, दोनों लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जेंडर क्लियर नहीं है। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं? विल की सेल। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि सेल के साथ क्या लगता है? आई बी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। इसको हम नहीं लगा सकते, यानी हमको क्या लगाना होगा? यानी कि विल है, तो हम क्या लगा देंगे? विल। उसके बाद नाट देख लीजिए, नाट नहीं है। उसके बाद क्या है? हैव, तो हम हैव लगा देते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ही विल हैव, अब इसमें कह रहा है कि दो दोस्त, यानी क्या लगा दें? टू फ्रेंड्स। इसमें दोस्तों एक चीज़ याद ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे टू लगा है इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ा? फ्रेंड्स करना पड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक होता तो हम इसको फ्रेंड करते। और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं, मेरे पास धैर्य नहीं होगा, कि मेरे पास धैर्य नहीं होगा। तो इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? आई, और आई के साथ यानी कि आई बी के साथ शैल हैव लगता था, तो हम क्या लगाएंगे? शैल हैव। उसके सॉरी गाइज, इसमें हमको याद ध्यान देना है कि नॉट है, तो नॉट के लिए क्या कि हम बताए थे आपको कि शैल और बी और हैव, यानी कि शैल हैव के बीच में क्या आता था? नॉट, तो हम नॉट बीच में लगा देते थे और यहाँ पे हैव आ जाता था। तो आई शैल नॉट हैव, यानी कि धैर्य क्या होता है? पेशेंस, तो हम पेशेंस लगा लेते हैं, PATINCE, पेशेंस हो गया। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैं कह दूँ, तुम्हारे पास दो
बकरियां होगी। इसमें अगर हम देख लेते हैं तुम्हारे पास 2 बकरियां होंगी, ये भी क्या है वो यानी कि पास होंगे आ गया। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, पहले यू लगाएंगे और यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, विल लगता है, क्योंकि आई बी के साथ से लगता है तो और बाकी सभी के साथ विल लगता है। क्या होगा, यू विल, इसमें नॉट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हैव लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, यू विल हैव, अब इसमें क्या है, फिर टू आ गया है, टू बकरियां का गोट्स। ऐसे हो गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप लोग राइट डाउन करते रहिएगा और इसके नेक्स्ट सेशन में हम पूरा प्रैक्टिस बैच लाएंगे। प्रैक्टिस बैच हम करेंगे जो वर्ड टू बी, वर्ड टू हैव और जो अभी पढ़े हैं इन सब का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस बैच करेंगे। 10 मिनट के सेशन में हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। महा टेक्स्ट होगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये तो अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव के भी रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, अगर हम रूल की बात करें तो क्या हम पहले सब्जेक्ट लगाते थे, फिर विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अपना अदर वर्ड। मैं हमेशा बताया था कि वर्ड टू बी के ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, यानी पूरक बोला जाता है। अगर उस वर्ड को ना लगाया जाए तो सेंटेंस मेरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। और वर्ड टू हैव की ऑब्जेक्ट को नॉन कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें ये देखिए अफर्मेटिव का रूल है, ये क्या, अफर्मेटिव और निगेटिव यानी असर्टिव का रूल है। अफर्मेटिव निगेटिव जब बनता है तो असर्टिव सेंटेंस बनता है। क्या, अफर्मेटिव निगेटिव जब रूल बन यानी कि अफर्मेटिव निगेटिव अगर मिल जाता है तो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो यानी कि ये किसका रूल था, असर्टिव का रूल था। अब इसकी बात करें तो सब्जेक्ट विल हैव, विल शैल नॉट प्लस हैव। अब इसको हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है दोस्तों, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। क्या बनाना है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कहने का यह मतलब है कि इसमें हम क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जैसे मैं कह दूं क्या उसके पास 5 बकरियां होंगी, क्या उसके पास 5 बकरियां होगी। इसमें हम क्या करें, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। इसका अगर हम इसके रूल की बात करें दोस्तों तो रूल में क्या होगा, सबसे पहले देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही मैं वर्ड टू बी में भी बताया था, वर्ड टू हैव में बताया था और वर्ड टू के हैव के फ्यूचर में भी यही बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। अपने यही यानी कि एच बी को क्या करना है, पहले यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ला लेना है। यानी इसी को हम क्या करेंगे, पहले ला लेंगे, पहले लाएंगे यानी कि विल शैल। अब क्या करेंगे, इसको बाद में भेज देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, अपना रूल हो गया। देखिए ये एच बी को पहले ला लीजिए, विल हैव क्या आ गया, पहले आ गया, सब्जेक्ट यहाँ चला गया, नॉट वही है प्लस अदर वर्ड अपना हो गया। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसमें ले लें, क्या क्या राधा के क्या राधा के पास पैसा होगा, क्या राधा के पास पैसा होगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है, राधा यानी कि एक नाम आ गया, तो नाम के साथ क्या लगता है, विल, क्योंकि आई बी के साथ शैल लगता है। फिर से लिख देता हूं, आप इसको बार बार याद रखिएगा, शैल हैव और विल हैव। तो शैल हैव आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल हैव, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो अगर इसमें देखें तो राधा आ गया, तो राधा आ गया तो यानी अलग हो गया, तो इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे विल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा, उसके बाद नॉट है नहीं, तो इसके बाद क्या बचा है, हैव, उसके बाद क्या अदर वर्ड में, राधा के पास पैसा, यानी पैसे को हम क्या बोलते हैं, मनी। आपको हम एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों कि मनी और रुपीज़ में अंतर होता है, मनी और रुपये में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल माना जाता है, जबकि रुपये क्या होता है, काउंटेबल माना जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम पैसा है यानी कि हम मनी लगाते हैं। और इसमें अब भी अगर बताइए दोस्तों, ये सेंटेंस सही हो गया अपना कि गलत है, अपना सेंटेंस सही है गलत, जल्दी कमेंट करके बताइए, ये सेंटेंस सही है गलत। तो दोस्तों सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग ने इसमें क्या यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसमें हम क्या लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब अपना सेंटेंस राइट हो गया। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्या करते हैं टीचर लोग, गलत कर देते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें नॉट लगा लेंगे।
ये सब आप राइट डाउन कर लीजिए, रूल को यहीं रहने दीजिए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल ख़त्म, ये तो अफर्मेटिव निगेटिव यानी असर्टिव का था। अब एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ क्या उसके पास एक साइकिल नहीं होगी, तो क्वेश्चन मार्क। क्या उसके पास एक साइकिल नहीं होगी, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, उसके आ गया, यानी उसके क्या होता है, ही या सी, कोई भी लगा दीजिए। तो उसके साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसके, यानी कि चाहे ही लगाओ चाहे सी लगाओ चाहे जो एक लगा दो, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उसके पास एक साइकिल होगी, उसके पास एक साइकिल होगा या होगी। अगर होगा तो यहाँ पे हम होगी हो गया तो हम यहाँ पे सी का यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, विल सी, उसके बाद नॉट है, हाँ बिल्कुल है, तो नॉट यूज करिए। हैव है, हाँ बिल्कुल लगाइए ना है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड में क्या बचा है, उसके पास एक साइकिल, तो आ बाइसिकल, CYCLE, अब क्वेश्चन मार्क, ये अपना सेंटेंस राइट हो गया। तो इसी तरीके से दोस्त आप लोग घर पे जाइएगा, बहुत सारा सेंटेंस बनाइएगा, उसमें जो भी कन्फ्यूजन होता है आप हमसे पूछिएगा। और अगली बार हम जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सेंटेंस, तो उसमें हम क्या करेंगे आपको, यानी कि 10 मिनट का सेशन होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। आप लोग सिर्फ नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिएगा, और उसी क्वेश्चन को आप लोग ही उड़ाएंगे, क्योंकि वह टू बी हम आपको पढ़ा चुके हैं।